दिल्ली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाता है। भक्ति मार्ग से भटके हुए प्राणी उसका विशेष लोगों से क्या जवाब दे रहे हैं और किस प्रकार से इसका सरलाभ कर रहे हैं। इनको ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड, इनको ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। ये जो टीका लगा के बैठे हैं बाबा जी, प्रेमानंद जी नाम है इनका, और ये स्वयं बताते जो भी हों, लेकिन डर के वजह से भगवान की बेशक चर्चा करते हैं, पर इनके पास कोई भी दिव्य ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना भगवत गीता कोई ज्ञान है। अब सुनिए इसका क्या जाहिर होता है। वाल्मीकि रामायण में स्वयं स्वाध्याय में पढ़ा था बहुत वर्ष पहले। तो वो भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो गुस्सा में आ रहे थे, तो डंडा हाथ में था, एक कुत्ता पड़ा था, उसकी खोपड़ी में 2-4 डंडे जमा दिए। कुत्ते ने भगवान के दरबार में जाकर के कहा, प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैं तो श्वान हूँ, मार्ग में ही तो पड़ा रहूंगा ना। इन ब्राह्मण देवता ने बिना किसी कारण के मुझे 4-5 डंडे मारे, देखो मेरी खोपड़ी में। भगवान तो सब जीवों की भाषा जानते हैं ना। तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, आप ही निश्चय करो कि इनको क्या दंड दें। उनका प्रभु यहाँ का जो बहुत श्रेष्ठ भगवत गीता खोल लेता हूँ, उसमें जो आश्रम है उसका इनको महंत बना दीजिए। अभी साथ में फोटो दिखा तुम तो दंड दे रहे हो या वरदान दे रहे हो? बोले प्रभु मैं पूर्व में महंत ही था, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब महंत बनेंगे ना, जो शिव जी की पूजा करते हैं वो कुत्ता अर्पित बिना सभी गंदी योनियों में भगवान के लिए आता है, तो खाएंगे तो कुत्ता बनेंगे। तो हमारे जैसा इनको भी पता चलेगा कि श्वान योनि में कितना कष्ट होता है। इसका रहस्य आप समझ पाए? इसका रहस्य ये है कि जो भगवान के अर्पित करने के लिए आता है, वो आपसी मंदिर की केवल बात नहीं है, किसी भी मंदिर की बात है। ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। एक दिन एक विरक्त संत जो गुफा में भजन करते थे, क्योंकि जैसे गिरिराज जी है, नंदगांव है, बरसाना, यहाँ पर्वत है, यहाँ गुफाएं भी हैं, संत जन एकांतिक भजन, तो भिक्षा मांग के आ रहे थे, पीछे से आवाज, बाबा सुन, अगर मुझे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो मेरी प्रेत ही उनसे मुक्ति हो जाए। तो देखा तो कोई नहीं दिखाई दे, ये कुत्ता दिखाई दे, तो लगा शायद ऐसे कानून। फिर बाबा सुनो ना आए, तो फिर मुझे देखा कौन हो, तब बोले कि जो मैं कुत्ता रूप दिखाई दे रहा हूँ, मैं नंदालय का पुजारी हूँ। तो उनका प्रभु आप तो भगवत पार्षद हैं, आपकी ऐसी कैसे? तो उनका लाला के लिए अमनिया आता था, बिना भोग लगाए हमने उसको प्रयोग किया, तो उसके दंड में अगर आप अपनी जूठन करके दे देंगे तो अभी मैं मुक्त हूँ। तो बोले भैया यदि तुम्हें भगवत प्राप्ति हो रही है, दोष से मुक्त, तो तुरंत जूठन करके उन्होंने दे दी। बात यहाँ समझनी, शिव मंदिर ही नहीं, किसी भी मंदिर में आपके पास शिव जी के लिए जो कुछ आया है, आप उनको अर्पित कर दिए, इसके बाद जो प्रसाद रूप से आप सेवन करते, कभी आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन आया मानो जैसे जो भी वस्तु आई, वो आप उसे अपने प्रयोग में बिना स्वामी को अर्पित किए, फिर वो अपराध बन जाएगा। महाराज जी, मैं रायबरेली जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ। लोगों से सुना है कि शिव मंदिर का पुजारी अगले जन्म में कुत्ते। इसको रोकता हूँ मैं, ये इस पे लिखा हुआ है भगवत गीता में। थोड़ी सी शायद परछाई, लाइट बंद हो गई है मेरे यहाँ, तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। ये लिखा हुआ है, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्राद्ध के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। अब मैं वो लाता हूँ जो मुझे दिखाना है। ये है अध्याय 14 श्रीमद् भगवद गीता, पदच्छेद अन्वय, जयदयाल गोविंद का द्वारा अनुवादित। इसमें लिखा है, अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी प्रवृत्तियाँ, ये सब उत्पन्न होती। अच्छा, यहाँ आता है, जब यह मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बारे में ये लिखा है, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर, मृत्यु को प्राप्त होने पर, ये देखिए, तथा तमोगुण के, रजोगुण का हो गया, यहाँ पर कर्मों की आसक्ति में उत्पन्न होता है। फिर नीचे इधर लिखा हुआ है अध्याय 14 के श्लोक 14, और ये 14 में 14 का 14 ही है। इस पर लिखा हुआ है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। अब ये जो बाबा जी का वीडियो आगे चल रहा था, ये कंप्यूटर में मेरे फ़ोटो है और इसका डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ना तो इन्होंने उतना पढ़ाई करी है और ना ही ये लोग उतना सर्च करते हैं। रात को 2 बजने को है, तो मैं इतना, हम लोग परेशान भी होते हैं कि जो लोग गलत करें उनकी बोलती बंद करी जाए।
शास्त्रों पर आकर के सही से कर सके। तो इसको दिखाने का यही मेरा उद्देश्य है कि जब भगवत गीता में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इन इन योनियों की पूजा करने से ये बनते हैं। ये मेरे कुछ खास मित्रों ने भी ड्रामेबाजी करी थी मेरे से, जिनको भेजने का मेरा मुहिम था, और अच्छा हुआ ये मौके पर सामने भी आ गया। अब आप देख लो कि आप जो तमोगुण से जो उत्पन्न हुआ है, जो तमोगुणी है, जो भी पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसमें उनको स्वतः नुकसान होगा, लाभ तो कुछ होना नहीं है। इसलिए सतर्क रहें। ग्रंथों की जानकारी के लिए हमें आप टैग कर सकते हैं और पूरी जानकारी किसी भी ग्रंथ का आपको बता दूंगा। जय हिंद, राम राम।